अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे मित्र गाते थे, वो था ना गुड़िया गा रहे थे एक वो काजलियों बना लो वगैरह वाला सॉन्ग्स, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग शी वाज सिंगिंग। एंड लक्ष्य का डांस पंजाबी सॉन्ग्स के ऊपर बड़ा खतरनाक, बड़ा डेंजरस डांस था इनका। हर एक आदमी करे जैसा यदि ऐसा डांस करने लगे तो शायद कहीं से टूट सकता है। मैं तो इनके डांस को देख करके पता नहीं कैसे क्या हुआ, कुर्सी टूट गई। I was just sitting and all of a sudden that broke down. So this was really very beautiful and आपके विदाई समारोह में मैं आप सबको रणबांकुरों की पावन धरती राजस्थान में पैदा हुए आप सभी वीर चांद सितारों को उज्जवल भविष्य की शानदार कामनाएं देना चाहता हूं। और आपका पर्टिकुलरली ये इलाका, इसका वर्ल्ड में नाम है। न जाने क्यों दुनिया इस इलाके के बारे में, हमारे ही लोग इस इलाके के बारे में कहते हैं कि बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। नहीं, ये इलाका पिछड़ा हुआ नहीं है। मां प्रकृति का उद्बोध और कवारी धरती का उद्बोध यही होता है। न केवल हिंदुस्तान की बल्कि संसार के विभिन्न देशों की सेनाएं यहां आकर के अपना सैन्य प्रशिक्षण लेती हैं। ये वॉर जोन है आपका, बड़ा जबरदस्त वॉर की ट्रेनिंग होती है यहाँ। एंड रियली मैं बड़ा आपके इलाके से जुड़ा हुआ हूँ फ्रॉम माई अर्ली चाइल्डहुड। 1984 में मुझे पहली बार मौका मिला यहाँ आने का, जब ये 34-36 गांव यहाँ के आपके महाजन एरिया के गांव सेना ले रही थी। कर्नल क्यू के साथ हम थे और हम अय्यर मार्किंग कर रहे थे एरिया की। तो दैट टाइम हमारे सीओ साहब थे कर्नल संधू, वो कहते थे कि आप इस इलाके में पानी, पेड़, पढ़ाई और पक्षी, इनकी सेवा करें। हमारी गाड़ियां आपके इलाके में गांव में जाती थी। लेडीज तो नहीं डरती थी सेना से, लेकिन आदमी सेना से डरते थे, भागते थे दूर। तो हम अनाउंसमेंट करते थे गांव में जाकर के कि जिस गाड़ी के ऊपर सफेद झंडा लगा हुआ वो आपके लिए पानी लेके आएगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग जाते थे और पानी पिला के आते थे वहां। तब आपके इलाके से मेरे मन में इतना मोहब्बत हो गया कि मेरे मन में हमारे उस्ताद का दिया हुआ शेर बार बार याद आता था, ऐ वतन की रेत तुझ पर एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, पानी यहीं से निकलेगा। मैं सोचता था कभी मुझे मौका मिला कुछ करने का तो मैं यहाँ इस इलाके के अंदर जरूर रहूंगा। ठीक 10-12 साल पहले आपके लिए भूमि का टुकड़ा आपके आशीर्वाद से हमने ले लिया और सुनील जी ने और मिलकर के आपके इस पावन इलाके में शिक्षा की अर्थ जमाने का बीड़ा हमने उठा लिया। बेटा मैं हरियाणा के डिफरेंट कॉलेजेस में रहा हूँ और मैं आखिरी समय भी 4 साल हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेजेस में, विशेष तौर पर कन्याओं के कॉलेजेस में भी प्रिंसिपल रहा हूँ। और सरकार की ओर से 2 साल का एक्सटेंशन मिल रहा था हरियाणा में कि आप 2 साल और रहिए, लेकिन मैंने उस एक्सटेंशन लेटर को अपना प्रशंसी पत्र समझा और ये लिखा कि अब तो मुझे वहीं जाना है जहां मैंने 1984 में बचपन में ये ठाना था। तब मैं बहुत काला था क्योंकि जो इलाका मेड्रास का है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल है, वहाँ तेज धूप गिरती है और सेना की जो ट्रेनिंग है वो सख्त समय में होती है। दोपहर में और रात को न जाने किस किस टाइम जगा लेते थे, उठा लेते थे। 26-26 मील की हम दौड़ लगाते थे, एक्सरसाइज करते थे, ट्रेनिंग करते थे उधर। और नसीब में इलाका मिल गया। यहाँ आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ सैनिक जिस पर आप नंगे पांव घूमना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। हमें यहाँ ट्रेनिंग होती थी सिर्फ साफ एकदम से, जीरो हेयर कट और रेत के थोरों के अंदर सिर को दबाना पड़ता था। और जब सिर तप जाता पूरी तरह से तो हमारे ड्रिल इंस्ट्रक्टर पूछते, कहते कितना चल रहा है? नहीं चल रहा सर, कुछ नहीं हो रहा सर। वहां बोल दिया सर मैं चल रहा हूं, तो ये आवाज तो सिर्फ आपकी मां सुन सकती है, वो नहीं सुनेगी।
थकने का वहां नाम नहीं था। मुश्किल वक्त और कमांडो सख्त, ऐसा मोटो है सेना का। आप सभी बच्चों को सेना का ज्ञान है, आप इलाके में ये विचरण करती है, तो आप महान हैं। कौन कहता है आप पिछड़े? यहाँ मां प्रकृति का वास है, या वो पक्षी मिलते हैं जो कहीं देखने को मिलते नहीं, या वो कल्चर है शानदार राजस्थान की, हमारे लोक संस्कृति है यहाँ पर जो कहीं मिलती नहीं है, या ईमानदारी है, या सच्चे मन के लोग हैं, या खेतों में आग नहीं लगाई जाती। जहाँ मैं रहता हूँ और किसान खेतों में आग लगाते हैं, चावल की खेती करते हैं और चावल के उसके भूसे को खत्म करने के लिए बाद में उसमें आग लगाते हैं। न जाने कितने जानवर उसमें मरते होंगे, न जाने कितने पक्षी उसमें जलते होंगे, न जाने कितने घर उसमें गुजरते होंगे। तो मैं आपके इस पावन इलाके को बिल्कुल प्रभु का इलाका मानता हूँ। एंड रियली आई सपोर्ट इस धरती में पैदा है। आपके माँ बाप इस धरती में रहते हैं। मैं आपके पेरेंट्स को देखता हूँ, उनकी ड्रेसेस देखता हूँ, उनकी धोती देखता हूँ, उनके कपड़े देखता हूँ, वो बिल्कुल एकदम से रफ एंड टफ हैं, लेकिन उनकी सेहत बड़ी अच्छी है। जानवरों में मिलते हैं, पशुओं में रहते हैं, खेत में रहते हैं, पशुओं के घरों में घूमते हैं। जिनके घरों के आसपास मोर घूमते हों, जिनके घर के ऊपर मोर घूमते हों, उससे ज्यादा प्रिय कौन होगा? पक्षी की सेवा, जानवर की सेवा प्रभु की सेवा है, जो हमें बिना मिलावट के सारा सामान देता है। तो मैं आपको लेक्चर तो ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि आपका ये मनोरंजन का प्रोग्राम है। और विजय सर मुझे बोल रहे थे कि सर आप बच्चों को एड्रेस करें तो कुछ सॉन्ग जरूर सुनाएं। तो मैं क्या सॉन्ग सुनाऊंगा आपको भला? मेरे लिए ये बड़ा एक गंभीर विषय हो गया। एक हमने वचन ले लिया, खाना खा रहे तब ले लिया, हाथ रोटी तब वचन ले लिया। तो हमें खाना खिला रहे थे महेंद्र जी, तो ये खाना खिलाते हैं, मुझे कहते हैं कि खाना कैसा लगा। तो मैं इनको एक ही बात कहता हूँ, काक के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सु ले लियो माखन रोटी। आपके हाथ का खाना मिलता है हमें, और क्या चाहिए? शानदार खाना मिलता है। मैं घर भी यही खाना लेके जाता हूँ। मैं वहां केमिकल्स की गेहूं नहीं खाता, मैं यहां से मिट्टी के बर्तन लेके जाता हूँ। आप सुनील से पूछिए, ये हमारे घर खूब जाते हैं, इन्हीं का घर, इनकी सिस्टर है हमारे घर में। तो आप देखिएगा कि आपका ही सामान है सर। बच्चों ने पक्का घर बना दिया, लेकिन आई डोंट स्टे इन दैट हाउस। मेरी तो कच्ची झोपड़ी है एक तरफ, आई स्टे इन दैट, आई लव दैट। जहां तक गाने का सवाल है, अभी वादा इनसे हो गया, और मैं क्या सुनाऊंगा आपको, कौन सी भाषा में सुनाऊंगा समझ में नहीं आ रहा। मौका मिला काफी जगह घूमने फिरने का, और सिखाया जाता है, ये कल्चर है सेना की कि जिस एरिया में आप जाते हो वहाँ का उसको सीखते हैं, आप जानते हैं वहाँ का, आपको सीखना पड़ता है। तो मुझे मौका मिला, हमारे पास सिख रेजिमेंट्स हुआ करती थी, उनके बच्चे आते थे, सॉन्ग्स भी सुनाते थे। और ऐसा हो गया कि हमारे साथी जो जितने काले होते थे वो साफ दिल वाले होते थे। आई लव दैट, आई हैव रिस्पेक्ट। उन्हीं को समर्पित मैं एक सॉन्ग की कुछ लाइन पंजाबी में मैं सुना रहा हूँ आपको। आई एम नॉट ए पंजाबी स्पीकर, आई एम बेसिकली ए बागड़ी फ्रॉम राजस्थान ओनली। I cannot speak Punjabi well, I cannot sing so well in Punjabi, but I'll try. I can sing Western songs, I can sing Tamil songs, I can sing Gujarati songs, I can sing Assamese, Hindi even, Urdu even, but here, इनकी तमन्ना थी, एक दिन मैं गुनगुना रहा था, कहने लगे मौका मिले तो सर आपकी सॉन्ग जरूर गुनगुनाना। तो कुछ लाइन उस सॉन्ग की आपके सामने पेश कर रहा हूँ, पता नहीं आपको कैसा लगेगा, सुना दूँ आपको मैं? Yes, sir. हाय पैदा किते जहान उते, वे रब्बा गोरे दी सानू पसंद कर दे, जाता सानू भी रचवा रूप दे दे, नहीं तां गोरियां दा जमना बंद कर दे। होया मेरा सज्जन काला, की होया मेरा सज्जन काला, मैं कुड़िया दी सरताज वे मैनू कुड़िया कहंदियां, काले रंग दा यार वे मैनू कुड़िया कहंदियां, वे मैनू कुड़िया कहंदियां। एक काला ते दूजा गोरा रंग दुनिया दे,
ਨਾ ਹੋਏ, ਕਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਯਾਰ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਫੱਟੇ ਵਾਲਿਆ ਗੁਰਚੇਤ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਜੀ ਪਿਆਰਾ, ਫੱਟੇ ਵਾਲਿਆ ਗੁਰਚੇਤ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਜੀ ਪਿਆਰਾ। ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ, ਬੜਾ ਸਹਾਰਾ। ਤੇਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਏ ਦੇਵਾ ਜਿਤੜੀ ਵਾਰ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਯਾਰ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ।